हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने की एक मेथड है। जैसे हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन को निकालने की बहुत सारी हमने मेथड पढ़ी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, मोलैलिटी, मोलरिटी। उसी प्रकार से ये भी कंसंट्रेशन को निकालने की एक मेथड है। इसके बारे में आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मलिटी, व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इसको एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एन से इसको डिनोट करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution, in 1 liter of solution, क्या बोलेंगे? is called normality of the solution, is called normality of the solution, और it is denoted by capital M। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मलिटी सॉल्यूशन को के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक मेथड है। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन फिर से देखें एक बार। क्या बोला हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अब अगर हम इसका मान लो फॉर्मूला देखें, यहां पर इसका फॉर्मूला देखें, नॉर्मलिटी किससे डिनोट करेंगे? हम इसको एन से डिनोट करेंगे। तो हमने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या हम लिख सकते थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या लिखेंगे हम इसको नीचे? यहाँ चूंकि सॉल्यूशन किस में दिया? लीटर में दिया। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी मिलीलीटर या लीटर वर्ड यूज होगा तो उसका हम वॉल्यूम बताएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब हम यहां पर जानते हैं कि जो इसमें वर्ड आया ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम यहां पर इसका वर्ड देखें, जैसे हम यहां पर मीनिंग देखें कि यहां पर एक वर्ड आता है ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा? यहां पर होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। तो हम क्या करेंगे यहां पर? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इसकी जगह ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम क्या रख देंगे यहां पर? मास और इक्विवेलेंट मास। तो हम इसका एक नया फॉर्मूला देखते हैं, इसका नॉर्मलिटी का नेक्स्ट वर्ड फॉर्मूला, नॉर्मलिटी एन इक्वल्स टू, अब देखो क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? मास। तो किसका ग्राम इक्विवेलेंट है? सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है। तो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब हम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। अब नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, तो यहां पर हम नीचे क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऐसे फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम यहां पर देखते हैं कि 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। मान लो न्यूमेरिकल्स में अगर पूछा गया कि कोई सॉल्यूट है, सपोज करो हमने कहा कि 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 4 ग्राम NaOH है, यानी सॉल्यूट है, वो 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो हम उसकी नॉर्मलिटी इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। लेकिन सपोज करो अगर वो कहता है कि सपोज करो 2 ग्राम ऑफ NaCl, 2 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर को मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं आगे का। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखेंगे, चूंकि हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम नॉर्मलिटी का देखते हैं। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब हम ऊपर क्या कर दे रहे हैं, इंटू 1000, ऊपर हमने लिख दिया इंटू 1000, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आ जाएगा, ये मिलीलीटर में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब ये वर्ड फॉर्मूले अभी तक हमने लिखे, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखें नॉर्मलिटी का, अगर हम शॉर्ट फॉर्मूला यहां पर देखें, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी एन इक्वल्स टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट, हम जानते हैं मास को किससे डिनोट करते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मास मतलब वेट, मास को किससे डिनोट किया हमने यहां पर, W से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, W। जब भी हम बात सॉल्यूट की करते हैं तो सॉल्यूट के लिए क्या यूज करते आ रहे हैं हम भी, WV। और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मतलब E और मास मतलब M, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मींस EM, और इनटू 1000, इनटू 1000, और वॉल्यूम को V से, और वॉल्यूम किसमें है यहां पर, मिलीलीटर में, यहां पर वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर में। तो यहां पर देखते हैं ऐसा हमारा एक वर्ड फॉर्मूला यहां पर निकल गया, यहां पर हमारा अल्फाबेटिकल फॉर्मूला निकल गया। अगर मान लो हम इसकी यूनिट देखें, किसकी यूनिट देखें हम, नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है हमने पीछे भी देखा, एक बार हम फिर से देखते हैं। नॉर्मलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी, या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, छोटे छोटे, जो एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करो कि
न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन 1, क्या बोल रहे हैं, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कमर्शियल नेम ऑफ NaOH इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, कमर्शियल नेम ऑफ NaOH इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। अब हमें इसका केमिकल नाम पता होना चाहिए, तो केमिकल नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल नेम ऑफ इसका NaOH। तो 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा is dissolved, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज dissolved, इसमें डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। अब हमें मालूम है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या है इसका, अल्फाबेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। नॉर्मलिटी N इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहां पर हम, WV अपॉन EV इनटू। अब यहां पर हम देखते हैं कि 4 ग्राम जो कम है वो सॉल्यूट है, यहां पर सॉल्यूट क्या है, कॉस्टिक सोडा है, और किसमें डिजोल्व है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो 1 लीटर है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम किसमें आ जाएगा, यहां पर लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। तो इधर देखते हैं WV क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास कितना है 4 ग्राम, और EV क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यानी हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है, यहां पर हमारा NaOH है, सॉल्यूट क्या है, NaOH है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 40 होगा। अब हमें ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट मास निकला कैसे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो पता है, तो हम यहां पर इक्विवेलेंट मास अभी देखेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, 40 इंटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/10, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में ले आएंगे, 0.1n यानी नॉर्मलिटी। और क्या लिख सकते थे हम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास हमने यहां पर निकाला कैसे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास को समझते हैं। यहां पर इक्विवेलेंट मास, किसी भी कंपाउंड का अगर हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर मास। क्या पता होना चाहिए हमें, उसका मॉलिक्यूलर मास, और या हम बोल सकते हैं मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। और अपॉन में क्या पता होना चाहिए उस कंपाउंड की, हमें उस कंपाउंड की एसिडिटी पता होना चाहिए, एसिडिटी और बेसिसिटी, दोनों में से कुछ भी पता हो, एसिडिटी और बेसिसिटी हमें उसकी पता होना चाहिए। या अगर मान लो एसिडिटी और बेसिसिटी इसके बारे में नहीं जानते हम, तो हम इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम, हमें उस कंपाउंड की वैलेंसी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसी। या फिर हम ये कह सकते हैं हमें उसका चार्ज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, हमें उसका चार्ज पता होना चाहिए। सपोज करो अभी जस्ट हमने बोला, हमसे कहा जाए व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। अभी हमने रिसेंटली लिखा इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो क्या बोल रहे हैं हम, इसका हमें अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, मोलार मास ऑफ NaOH। अब मोलार मास क्या है,
किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में द सम ऑफ द एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोलार मास। तो यहां पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मोलार मास देख लेते हैं हम। मोलार मास ऑफ NaOH ये पहले भी हमने निकाला है और आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर सोडियम का क्या है 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर क्या आ गया, मोलार मास ऑफ NaOH क्या है 40 है। अगर हम NaOH को सपोज करो वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर ये आयोनाइज होता है पॉजिटिव में Na प्लस और OH नेगेटिव में, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है +1 और OH की वैलेंसी क्या है -1। मतलब इसको हमें क्या करना है, एसिडिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज में या वैलेंसी में हमें एक लेना है, या तो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रल में जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। तो हमने इसकी जो चार्ज है इसका कोई भी एक चार्ज ले लिया, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी 1 और इससे इसको हमने क्या किया डिवाइड किया, तो क्या आ गया 40। तो हम क्या बोलेंगे 40 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी कंपाउंड की बेसिसिटी और एसिडिटी या वैलेंसी और चार्ज अगर 2 है तो उसके मोलार मास को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज करो हमसे यहां कहा जाए कि राइट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अब मोलार मास ऑफ H2SO4 हमें पता होना चाहिए, तो मोलार मास ऑफ H2SO4 कितना होगा 98। कितना आएगा 98। कैसे, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हाइड्रोजन, सल्फर का 32 इंटू ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 98। क्लियर है। अब हमें इसका चार्ज पता होना चाहिए। अब हम H2SO4 को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कितने पॉजिटिव देगा S पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव दिए इसने 2 S पॉजिटिव है, यानी इसकी एसिडिटी क्या हुई 2। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सल्फेट माइनस, और इसकी वैलेंसी कितनी है -2। तो हम या तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने इसका चार्ज उठा लिया यहाँ पर 2, यानी एसिडिटी भी 2 है और बेसिसिटी भी 2 है, वैलेंसी भी 2 है और चार्ज भी 2 है। अब हमने इसको चार्ज को इससे डिवाइड किया तो क्या आया 49। तो क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज 49। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और आगे हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने एक न्यूमेरिकल देखा था कि जो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि 4 ग्राम NaOH किस में डिसॉल्व था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा था कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH किसमें डिसॉल्व है, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड किसमें डिसॉल्व है 500 ml ऑफ सोल्यूशन। 500 ml ऑफ सोल्यूशन क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम केवल छोटे छोटे क्वेश्चनों से इसको हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया N, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू WB अपॉन EB, इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो किसमें डिसॉल्व है 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो W क्या है यहाँ पर 4, और अभी हमें निकाला इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH 40 इंटू 1000 अपॉन 500। इसको इससे हमने डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया, तो क्या आ गया 1/5। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 0.2 N, यानी नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इज 0.2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इधर देखो, मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया कि 5.3 ग्राम 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व, किसमें डिसॉल्व है, इज डिसॉल्व, सिंपल हम ले लेते कोई अमाउंट इसका, हमने ले लिया 500 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml ऑफ सोल्यूशन, और क्या निकालना है हमें इसका, कैलकुलेट नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। अब आप इधर देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि नॉर्मलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। हमने इक्विवेलेंट मास निकालना भी सीखा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू WB अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें लिखना है हमें यहाँ पर, मिलीलीटर में, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो किसमें डिसॉल्व है, मिलीलीटर में। तो इधर हम देखते हैं, इसकी नॉर्मलिटी निकालते हैं, n इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट 5.3 ग्राम। अब EB क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होगा इसका, Na2CO3। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मोलार मास पता होना चाहिए। तो सोडियम का क्या है 23 इंटू 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो ऐसे क्या हो जाएगा 106। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसको, सोडियम कार्बोनेट को, तो कितने पॉजिटिव आयन लूज करेगा, ये वाटर में 2 पॉजिटिव आयन देगा, और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2, तो हमें पता चल गया इसकी एसिडिटी भी 2 है और बेसिसिटी भी 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 53 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमने यहां पर रख दिया इसका इक्विवेलेंट मास 53 इंटू 1000 अपॉन 500। अब हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं ऊपर का, सिंपली 53, नीचे क्या ले आएंगे, 0 ले आएंगे, डेसिमल हटेगा तो, और क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 500। ये इससे 10 टाइम्स जाएगा, 10 बार डिवाइड होगा, इससे ये 2 बार, इससे ये 10 बार, सॉरी इससे ये 5 टाइम्स, तो ऐसे क्या आ जाएगा 1/5 और 0.2 n नॉर्मलिटी ऑफ क्या बोलेंगे 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट कौन से नंबर का क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे, 3rd नंबर का। अभी हम यहाँ पर 4th नंबर का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या बोलेंगे, इज डिसॉल्व्ड, किसमें डिसॉल्व्ड है, मान लो ये डिसॉल्व है 200, हमने ले लिया 200 ग्राम, सॉरी 200 ml ऑफ सोल्यूशन, 200 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या निकालेंगे हम यहां पर, इसका कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब यहां हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अभी आपको ये फॉर्मूला इसका याद हो जाना चाहिए, किसका, नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, n
इक्वल्स टू WB अपॉन EB, इक्विवेलेंट मास, इनटू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किस में आ जाएगा यहाँ पर, मिलीलीटर में। तो WB क्या है हमारे पास 1.26 ग्राम। अब हमें निकालना इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देख लेते हैं हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला है। या फिर हम इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, इधर देख लेंगे COOH होल ट्वाइस है, यानी COOH कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, और क्या लिखेंगे डॉट 2H2O। हमें निकालना क्या, इक्विवेलेंट मास। तो फॉर्मूला क्या है, इधर आप देख लो, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 1। तो ऐसे अगर हम इस पोर्शन का देखें, इस पोर्शन का अगर हम मास देखें तो कितना आ गया 45, फिर नीचे वाले का भी क्या है इसका 45, तो नीचे वाले का भी 45 है। तो 45 इंटू 45 इंटू 2 कितना हो गया 19। फिर 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18, और 18 2 जा 36। तो ऐसे इसका हम क्या बोलेंगे, क्या आ गया यहाँ पर इसका मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 126। अब जब ऑक्जेलिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में कितने पॉजिटिव आयन देगा, 2 S पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर इसका जो एसिडिटी है वो भी 2 है और बेसिसिटी भी 2 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6.3। कितना आ जाएगा 6.3 इज अ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं हम 63 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है हमारे पास 200 ml। अब इधर देखो आप इसका डेसिमल हटा देते हैं, क्या लिखेंगे 126 अपॉन 63, नीचे तो डबल जीरो बढ़ा देंगे, इनटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 200। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 63 2 जा कितना हो जाएगा 126। इसको क्या करते हैं, ये 100 टाइम्स चला जाएगा, फिर इसका एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1/10, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हम उसकी क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट मास उसका हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा 4th नंबर का। यहाँ पर हम 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने ले लिया 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको एसिड ऑफ सल्फर के नाम से भी जानेंगे। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 किसमें डिजोल्व है, इज डिजोल्व। और यहाँ पर भी कोई सिंपल सा वॉल्यूम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो हमने क्या ले लिया, यही ले लिया 500 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, ठीक है भैया, नॉर्मलिटी। अब ये भी सिंपल है, अभी हम केवल इसके सिंपल टाइप के क्वेश्चनों की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू WB अपॉन EB इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में। अब W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हमें पता है 4.9। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो क्या लिखेंगे हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2